गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी शर्मा जी एंड फैमिली चैनल। आप सबका मैं करता हूं स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और आपसे मांगना चाहूँगा माफ़ी, क्योंकि 2 दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था। उसके भी कई कारण थे। मैं दिल्ली से बाहर गया था शादी में। अभी भी आप मेरी आवाज़ देख पा रहे होंगे, थोड़ी सी भारी है, क्योंकि मैं गया था दिल्ली से बाहर। सोनीपत से आगे एक जगह पड़ती है गोहाना। फैमिली में कुछ फंक्शन था, 1-2 दिन का वहीं पर स्टे था, मगर मैं वहीं से ब्लॉग डालना चाहता था। मगर आप यकीन मानिए कि मेरी तबीयत यहाँ के इतने पोल्यूशन से ख़राब नहीं हुई, मगर वहाँ जाते हुए मेरे को खांसी जुकाम ने ऐसा गला चौक किया था कि मैं बात ही नहीं कर पा रहा था। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। घर आ गए हैं वापसी, पूरा घर अस्त व्यस्त है। मतलब जितने कपड़े लेके गए थे सब अटैची खोल दिए हैं, ब्रीफकेस खोल दिए हैं, सारे कपड़े बाहर निकाले हैं। आपको पता है श्रीमती जी सुबह से कपड़ों के पीछे भागी हुई हैं कि ये धोना है, वो धोना है। घर की सफाई, क्योंकि आप 2 दिन बाद जब घर वापसी आते हैं तो आपका घर भी बिल्कुल बंद होता है, तो सफाई वाली आती है। सफाई, सुबह से झाड़ू पोंछा और ये सब चीज़ें करते करते जो है वक्त कैसे निकल गया। अभी बज रहे हैं 10। नाश्ता अभी नहीं करेंगे क्योंकि आज बहुत स्पेशल डे है। आज है भैरव अष्टमी, और जैसे आप जान सकते हैं कि हम मियाँ बीवी क्या, मेरी बड़ी बहन को लेके, और हम सब जो है एक प्रोफेशन में हैं, और हम इन जो त्यौहार होते हैं इनको बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। और आज जाएंगे पहले मंदिर, करेंगे वहाँ पर काल भैरव जी की पूजा, चढ़ाएंगे प्रसाद, सब लोगों की अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी ज़िंदगी के मांगेंगे कामनाएं। मैं नहा धो के हो गया हूँ तैयार, फ्रेश पहन लिए हैं कपड़े। तो मिलते हैं आज, देखते हैं यार। मंदिर जाऊँगा तो वहाँ का भी ब्लॉग बनाऊँगा, और पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो दिखाऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए, वॉच करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, थैंक यू व्यूअर्स। आप सबको बताता हूँ, बड़ी बहन भी थोड़ी बिजी है, मगर जैसे ही हम इकट्ठे होंगे तो केक कटिंग सेरेमनी है, बिकॉज वी क्रॉस 500 सब्सक्राइबर। थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं हाथ जोड़ के और अपने दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम 0 से शुरू हुए थे और आज 500 पे पहुँचे हैं। तो ये मेरे लिए वही अचीवमेंट है जो हो सकता है कि एक टाइम पे 5 मिलियन पे होगी। मगर मैं सही में बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं तो किसी काम का नहीं था, मगर इतना प्यार मिल रहा है, इतना 500 लोग मुझे देखते हैं, मतलब मेरे को रेजोनेट करते हैं और कहते हुए मेरी आंखों से भी मैं थोड़ा सा ऐसे ही हूँ कि बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ। तो मैं फिर से आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना साथ दिया, यहाँ तक पहुँचाया, और आगे भी जर्नी में साथ बने रहेंगे और हम नई ऊंचाइयां छूते जाएंगे। धन्यवाद। आज भैरव बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं, तो आप सब व्यूअर्स भी दर्शन। साक्षात भैरव जी बैठे हैं। आज श्रृंगार देखिए कितना ज़बरदस्त है सबके दुख हरने के लिए। और जितने व्यूअर्स हैं मेरे, और जो मैडम के वो हैं, जितने भी मैडम को कॉल करते हैं, तो उनकी जो भी अर्जी है ये मैडम ने लिख के दिया सबकी। ये मैं भगवान के चरणों में लगा देता हूँ कि इन सब की समस्याएं भी दूर करें, इन सब की समस्याओं का भी हल करें। और जो मेरी मनोकामना वो मैंने मांग ली है, तो सब लोग आशीर्वाद ले लीजिए। ये काल भैरव है, काल को भी टाल देते हैं। जो अटल काल है उसे भी टालने की क्षमता है। लंच वगैरह करके व्यूअर्स हम पहुंच गए थे जिम, जहां चलाई हमने साइकिल, और आज करा हमने ट्राइसेप और शोल्डर का वर्कआउट, क्योंकि कई दिनों से हमारा वर्कआउट भी पेंडिंग हो रहा था। घर में शादियां वगैरह थी और तबीयत ख़राब थी, आपको पता ही है। तो आज हम इसलिए जल्दी आ गए थे इवनिंग में। आज हमारी योगा फ्रेंड इंदू मैडम के बेटे की मेहंदी नाइट थी, जिसमें हम इन्वाइटेड थे। तो हमने अपना वर्कआउट जल्दी तो नहीं कहेंगे, पूरा 1.5 घंटे, 1.25 घंटे में ख़त्म किया अपने जिम पार्टनर कनिष्क के साथ। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, तो आज के डेट में जो स्मोक हुआ दिल्ली में, उतना स्मोक हरियाणा में भी है। कहीं आप सोच रहे हो कि दिल्ली में स्मोक है, वो आप दिल्ली से भी बाहर जाएंगे ना तो हरियाणा में भी यही हाल है। मैं गोहाना की तरफ गया था तो वहाँ भी इतना ही स्मोक था।
बल्कि वहाँ खुला एरिया तो मेरे को दिल्ली से भी ज़्यादा ही लगा वहाँ कुछ। तो आज वर्कआउट ट्राइसेप का हम अब कर रहे हैं। इसके बाद मारेंगे 3-4 एक्सरसाइज शोल्डर की, ख़त्म करेंगे और जाएंगे घर। तब तक श्रीमती जी भी तैयार हो चुकी होंगी, क्योंकि हमें जाना था आज तिलक नगर सिंगला स्वीट्स हैं, जहाँ पर आज पार्टी है। हमारा पूरा योगा ग्रुप आज वहाँ मिलने वाला है और बहुत धमाल चौकड़ी होने वाली है उस पार्टी में, क्योंकि कई दिनों से मैं योगा नहीं जा पा रहा। आपको पता ही है, जब से ये प्लास्टर लगा है तो योगा तो मेरे लिए एक सपना ही हो गया अब दोबारा से। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि जैसे ही मेरा प्लास्टर खुलेगा तो उसके 1 वीक रेस्ट करके मैं पार्क जाना शुरू करूँगा, क्योंकि मैं पार्क को बहुत मिस करता हूँ। हाँ जी हाँ, वही पार्क, अभी मैं पार्क बोल रहा हूँ, वही पार्क, वही मॉर्निंग वॉक, वही योगा फ्रेंड्स और वही पार्क का योगा। तो यहाँ आ गए थे हम शोल्डर की एक्सरसाइज में, जो हमने पहले सिटिंग मिलिट्री प्रेस लगा के शुरू किया और इसके बाद हमने बाकी 3 मशीनें और करी, जो आप आगे देख पाएंगे। तो ये कर रहे थे हम एक्सरसाइज और यही सोच रहे थे कि भाई जिम तो जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से रेगुलर रूटीन ही रखें। बीच में जैसे 2 छुट्टियां हो गई थी तबीयत के कारण, तो बड़ा ही मिस करते हैं। और आपको पता है जैसे शादियों का सीज़न है, खाना पीना सब उल्टा सीधा, डाइट तो अभी बिल्कुल भाड़ के भाड़े की हुई है, मतलब बिल्कुल ही नहीं हो पा रही। सारा उल्टा सीधा ही खाया जा रहा है, मीठा बहुत खाया जा रहा है और बिल्कुल जो सब्जियां वगैरह सब ऑयली वगैरह और ज़्यादा क्रीमी वगैरह खाई जा रही है। आपको लग भी रहा होगा थोड़ा सा वेट गेन, तो हाँ हो सकता है, मैंने तोला नहीं, वेट गेन भी हो सकता है। मगर मेरे को पता है जैसे ही प्लास्टर खुलेगा उसके विद इन अ मंथ मैं दोबारा से अपनी फिजिक पे ठीक ठाक आ जाऊंगा, बल्कि पहले से भी ज़्यादा लूज़ कर लूँगा। क्योंकि इसमें शरीर के साथ साथ आपको डाइटिंग के साथ साथ वॉक भी बहुत ज़रूरी है, जो आपकी वेट कम करने में सहायक होती है। अब पता नहीं, डॉक्टर से पूछेंगे कि वॉक कब से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब कहेंगे कि आप कर सकते हो अपनी वॉक शुरू, तो मैं रिज्यूम कर दूंगा अपनी वॉक और योगा। तो मिलते हैं आगे, देखते हैं, पहुंचते हैं घर पे और तैयार होते हैं। अब देखिए ये हम पहुंच गए हैं सिंगला स्वीट्स पे, जो तिलक नगर में बहुत मशहूर स्वीट्स की शॉप है। यहीं के बेसमेंट में आज है पार्टी। तो अब ये है सिंगला स्वीट का बोर्ड। अब जाएंगे हम थोड़ी देर में अंदर और मिलते हैं सबसे, कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया। ये हम पहुंच गए अंदर और अपने टेबल पे बैठ गए हैं। अब यहाँ पर अभी मेरे को इंदू मैडम दिखी नहीं है, तो देखते हैं कितनी देर में दिखती हैं। यहाँ श्रीमती जी बैठी हैं, अभी लोग आए नहीं हैं इतने। तो हम बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे थे कि शायद हम ही जल्दी पहुँच गए हैं, हमारे ही नंबर। तो सामने आगे स्नैक्स, तो हम खा रहे थे स्नैक्स, जिसमें पनीर टिक्का था, मंचूरियन था, नूडल्स थे और स्प्रिंग रोल्स थे। ये हमने किया एंजॉय। साथ में सर्व हुई थी मोहितो, वर्जिन मोहितो, जो हमने पी। और श्रीमती जी मेरी प्लेट से एक प्याज चुराते हुए, क्योंकि इन्हें तंदूरी प्याज बहुत अच्छा लगता है, तो इन्होंने कहा तुम्हारी प्लेट में तो आए हैं, मेरी प्लेट में नहीं है, तो मैं तो आपकी प्लेट से ले रही हूँ। इतनी देर में आ गई थी आंचल और किटी मैम अपनी बेटी के साथ, आंचल अपनी बेटी के साथ, तो उनकी हो रही थी एंट्री। इतने में हमें दिख गई थी इंदू मैडम भी, वो कोने में मेहंदी लगा रही थी, तो हम जाके उनसे मिले। इंदू मैडम बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, पूरी ऐसे तैयार हुई थी, ऐसे लग रही थी कि दूल्हे की मम्मी नहीं लग रही थी, खुद ही ऐसे लग रही थी कि ब्राइड हो, बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ सब हम मिले, आंचल, मेरी वाइफ, किटी मैम की बेटी और इंदू मैम की भी बेटी थी। ये मैं हूँ आप सबको दिखाता हुआ कि क्या चल रहा वहाँ पर। तो ये अपना सेल्फी मोड पे कर लिया था कैमरा, ताकि मैं भी कैप्चर हो जाऊँ और सब कैप्चर हो जाए। तो बहुत इन्जॉयमेंट हुआ, डांस वांस बहुत हुआ, यहाँ पर सब ने डांस किया। हमारा योगा ग्रुप भी खड़ा होके डांस करेगा, आगे आप देख पाएंगे। ये तो अभी उनकी फैमिली डांस कर रही है और हम इंजॉय कर रहे हैं टेबल पे बैठ के अपने खाना पीना। ये सब हमारा ग्रुप जो है, आधा ग्रुप आ गया था और कुछ लोग अभी आने बाकी थे, जो आप आगे देख पाएंगे कि अंकल आंटी भी आए थे। और ये हम पहुंच के थे डांस करने। ये श्रीमती जी डांस कर रही हैं, साथ में आंचल डांस कर रही हैं और साथ में इंदू मैम डांस कर रही हैं। तो मेरी श्रीमती को इतना डांस तो आता नहीं, मगर उन्होंने कुछ टाइम से अब हाथ पर उल्टे सीधे मारने शुरू कर दिए हैं। मगर मैंने कहा कीप द गुड वर्क अप, जैसा आता है वैसा करो, गो विद द फ्लो,
क्योंकि आपका स्पिरिट ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस स्पिरिट में हो, कि डांस करने में, एंजॉयमेंट करने में हो। आपको एंजॉय करना चाहिए हर एक पार्टी में। नहीं तो एक टाइम था जहाँ श्रीमती जी जरा भी डांस नहीं करती थी। तो श्रीमती जी और इंदू मैडम और आंचल तीनों जो अपना योगा फ्रेंड्स हैं, ये डांस कर रही थी। ये इंदू मैडम का बेटा और ये वाइफ खड़ी थी, और वाइफ होगी साइड। जब इंदू मैडम के बेटे आए डांस करने तो मैडम को थोड़ा शाइनेस हुआ, मैडम होगी साइड पे। तो ये मैंने कैप्चर किया। यहाँ पर नोट लुटाए जा रहे थे और पूरा महफिल जम चुकी थी अब मेहंदी वाली रात की। तो श्रीमती जी भी थोड़ी शाई होते हुए मेरे पास आई, और फिर जाके जब थोड़ा सा वो हटे तो फिर जाके थोड़े टेढ़े मेढ़े हाथ चलाने लगी, और आंचल को कह रही चल डांस करें। फिर डांस शुरू हो गई है। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था देख के इन सब का डांस। एक माहौल बन चुका था और माहौल का हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा खाने का अरेंजमेंट था, और हम सब अब डांस देख रहे हैं आंचल का और इंदू मैम का। तो देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि अब हम भी थोड़ी देर में उठने वाले हैं और उठ के जाने वाले हैं डांस में। ये सब आगे हैं, अब प्लान हो रहा है डांस करने का। अब हम भी पहुंच गए हैं, क्योंकि हमें भी बोला गया भाई पैर ही तो नहीं काम कर रहा, अपर बॉडी तो काम कर रही है। उसे खड़े हो गए, हमने भी थोड़े टेढ़े मेढ़े हाथ चलाए जो चल सकता था इस टाइम। अब आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या ही कर सकता आदमी, तो हमने भी थोड़ा सा डांस को एंजॉय किया, पार्टी को एंजॉय किया। अब अंकल देखो कितना ज़बरदस्त डांस कर रहे हैं बीच में होके। मज़ा ही आ गया अंकल का डांस देख के। तो जितनी रिकॉर्डिंग मैं सेल्फी मोड पे कर पाया था उतने मैंने किया। तो अब कुछ देर में हमारा खाने का भी प्रोग्राम शुरू हो गया। खाना खुल गया था, तो खाने में बहुत अच्छी वैरायटी थी, जिसमें राइस थे, दाल थी, पनीर की सब्जी थी, मिक्स वेजिटेबल था, और अपना 2-3 चीज़ें और थी। स्वीट्स काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि सिंगला तो मशहूर ही अपनी स्वीट्स के लिए। ये मैं और श्रीमती खाना खाते हुए और यहाँ आपको कहेंगे गुड बाय। बने रहिए हमारे चैनल पे, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके कमेंट तो हमारे लिए आशीर्वाद हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।